तो शुरुआत राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी बड़ी खबर के साथ करते हैं, जहां पर एसबीआई के ब्रांच पहुंची है पुलिस। बैंक से पुलिस पूछताछ और दस्तावेज निकाल रही है। आज कुछ बैंक के कर्मचारियों से भी पुलिस की पूछताछ हो सकती है। तो बड़ी खबर हम आपको बता दें, इस वक्त एसबीआई के ब्रांच पहुंची है पुलिस। बैंक से पुलिस कुछ दस्तावेज लेकर बाहर निकली है। आज कुछ बैंक के कर्मचारियों से भी पूछताछ होगी। देखिए, एसबीआई वही बैंक है जहां पर राम मंदिर का चढ़ावा जमा किया जाता था और अब पहले भी यहां पर कर्मचारियों से पूछताछ हुई है। बताया जा रहा है आज भी कुछ कर्मचारियों से पूछताछ होगी, लेकिन जो पुलिस वहां पर पहुंची है वो अपने साथ कुछ दस्तावेज भी लेकर बाहर निकली है। तो लगातार जो पुलिस की पूछताछ है वो आगे बढ़ रही है और इसी मामले को लेकर अब एसबीआई बैंक पहुंची पुलिस ने कुछ दस्तावेज खंगाले हैं और वहां से निकाले हैं। बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ अयोध्या से ऋषभमणि त्रिपाठी भी जुड़ गए हैं। ऋषभ, पुलिस पहुंची है, बैंक पहुंची है, वहां पर कहा जा रहा है कि कुछ कर्मचारियों से बातचीत भी होगी, लेकिन इसके अलावा कुछ दस्तावेज भी अपने साथ लेकर बाहर निकली है। क्या खबर इसे लेकर? जी बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त उसी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अयोध्या धाम ब्रांच में मौजूद हैं, जहां पर राम मंदिर का अकाउंट है। वहां जितना भी चढ़ावा चढ़ता था उस चढ़ावे को इसी बैंक में जमा करवाया जाता था। और जो सबसे अहम बात है कि जो 8 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, उस 8 में से 6 आरोपी वो हैं जो बैंक की तरफ से उस आउटसोर्सिंग कंपनी के कर्मचारी हैं, जिनकी ड्यूटी वहां पर चढ़ावा गिनने और चढ़ावे को बैंक तक पहुंचाने में, यहां जमा कराने में ड्यूटी लगी हुई थी। फिर वो चाहे अनुकल्प मिश्रा हो, लवकुश मिश्रा हो, अविनाश हो, करुणेश हो, मनीष यादव हो, रमाशंकर मिश्रा हो, ये 6 वो आरोपी हैं जो इसी बैंक की तरफ से जिस आउटसोर्सिंग कंपनी को ठेका दिया गया था राम मंदिर में चढ़ावा गिनने का, वो उसी आउटसोर्सिंग कंपनी के कर्मचारी थे। और ये बात भी सामने आई है, तमाम बड़े बड़े लोगों की सिफारिश और रसूख के चलते इस आउटसोर्सिंग कंपनी में इन 6 लोगों को नौकरी मिली थी, काम मिला था। लेकिन अब समझ में आ रहा है वो सब एक बड़ी साजिश का हिस्सा भी हो सकती है। इन 6 लोग और जो बाकी और लोग वहां चढ़ावा गिनने में लगे थे, उनकी निगरानी की ड्यूटी बैंक के 2 परमानेंट स्टाफ जो बैंक के पेरोल पर हैं, उनकी भी ड्यूटी थी, जिसमें रत्नेश चतुर्वेदी और गगनदीप का नाम बताया जा रहा है। तो अभी जो यहां जांच टीम आई है, सोर्सेज ने हमें कंफर्म किया है कि यहां से तमाम दस्तावेज ले गई है जांच टीम। ये दस्तावेज उस चीज के साक्ष्य हैं जो साबित करेंगे कि बैंक की ओर से किस आउटसोर्सिंग कर्मचारी को ठेका दिया गया था राम मंदिर में चढ़ावे को गिनने और यहां तक डिपॉजिट कराने गए। उस आउटसोर्सिंग कंपनी ने किन किन लोगों को अपने यहां नौकरी दी, कौन कौन किस दिन वहां पर चढ़ावा गिनने जाता था, उसका रोल क्या था, उसमें कैसे तय होता था किस दिन किसकी ड्यूटी है। तो ये सारे सबूत जो हैं वो अपने साथ लेके चली गई है। इससे संबंधित जो कागजात हैं वो जांच टीम लेके चली गई है। और इसी के साथ यहाँ के जो 2 पेरोल के एम्प्लॉय थे, उनके बारे में भी जानकारी जुटाई गई है कि रत्नेश चतुर्वेदी और गगनदीप की क्या भूमिका थी, क्या आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का चुनाव करने में भी उनकी कोई भूमिका थी, और क्या उनकी कितनी कनाइवेंस इनके साथ हो सकती है, उनकी कैसे मिली भगत हो सकती है। ऐसी तमाम जानकारियां यहां से जुटाकर पुलिस की टीम निकली है। उसके जो दस्तावेजी साक्ष्य हैं, जो दस्तावेजी सबूत हैं, वो लेकर निकली है कि वो पेपर जो स्टेट बैंक का बाकायदा जो करार हुआ था चंपत राय और डॉक्टर नील मिश्रा के साथ कि आपको हम यहाँ पर ठेका देते हैं कि आप हमारे यहाँ चढ़ावा गिनेंगे और उसको डिपॉजिट कराएंगे, उसमें चंपत राय के साइन हैं। उस एग्रीमेंट पे डॉक्टर नील मिश्रा जो ट्रस्टी हैं उनके साइन हैं। तो ऐसे तमाम जो पेपर्स हैं वो भी यहां से लेके गई है जो जांच की टीम है। आउटसोर्सिंग कर्मचारी जो लगे थे उनके बाबत भी सारी डिटेल जमा की है और बैंकिंग ट्रांजैक्शन की भी डिटेल जुटाई गई है। ये माना जा रहा है कि जब इसकी केस डायरी कोर्ट में पेश की जाएगी तो ये सबूत काफी अहम साबित होंगे इन सभी जो आरोपी हैं उनको दोषी सिद्ध करने के लिए, चार्जशीट फाइल करने के लिए। तो बहुत तेजी दिखाई है अयोध्या पुलिस ने मामले की बात की जाए तो कहीं ना कहीं कड़ी दर कड़ी जोड़ने की कोशिश पुलिस की है कि किस तरह से वहां पर जो चंदा जमा किया चढ़ाया जा रहा था उसकी गिनती होती थी, किस तरह से बैंक में जमा किया जा रहा था, यानी पूरी कड़ी जोड़ने की कोशिश अब पुलिस की है।
जी बिल्कुल, देखिए जब इन्वेस्टिगेशन इस तरह की होती है कि जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर है, चेन ऑफ सीक्वेंस आपको बनानी पड़ती है, आपको इस्टेब्लिश करना होता है कि मोटिव किसके पास था कोई क्राइम करने का, और अगर क्राइम हुआ है तो किसने उसमें सहयोग किया है, किसने छिपाने की कोशिश की है, कौन कौन शामिल रहा है, कौन कौन साजिश में शामिल रहा है, ऐसे तमाम क्वेश्चंस होते हैं। उन क्वेश्चंस के जवाब इसी जांच के दौरान तलाशे जाते हैं और उसी जवाब को तलाशते हुए अपनी केस डायरी को मजबूत करने के लिए पुलिस की टीम यहां पहुंची थी। ठीक है ऋषभ, तो लगातार पुलिस की पूछताछ चल रही है। एसबीआई पहुंची थी, वहां पर कुछ दस्तावेज खंगाले गए हैं और अब उसे लेकर पुलिस निकली है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए ऋषभ। तो अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अब दायर याचिका पर जल्द सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार हो गया है। जी हां, आज एक याचिका पर सुनवाई होनी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देखिए जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट की छुट्टी खत्म होने के बाद मामले पर अब सुनवाई होगी। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी जांच की मांग की गई है और इसी को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जल्दबाजी ठीक नहीं है। अभी कोर्ट में छुट्टी है, छुट्टी खत्म होगी और उसके बाद ही तब जाकर पूरे मामले पर सुनवाई होगी। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी जांच की मांग की गई है। बातचीत करने के लिए अशरफ काज़मी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, क्या जानकारी मिल रही है, क्या कुछ कहा सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को लेकर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया गया। आज यह सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल मेंशनिंग थी अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर और इसमें मांग की गई थी कि इसकी जल्द से जल्द सुनवाई की जाए। तो सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने एक साफ कर दिया है कि इसकी जल्द सुनवाई करने की वजह क्या है। पहले तो ये बताइए, उन्होंने कोई वजह नहीं बता पाए कि क्यों इसको जल्दी सुना जाए। तो इसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि मामले को छुट्टियां अभी, क्योंकि ऐसा गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, छुट्टियों के बाद जब रेगुलर बेंच बैठेगी तब सुप्रीम कोर्ट इसे सुनेगी, क्योंकि इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है। जो प्रक्रिया है उसके तहत कार्रवाई की जा रही है, एसआईटी बनी हुई है, उसने जांच कर ली है, एफआईआर दर्ज हुई है, तो पूरी प्रक्रिया के तहत किया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल पूछा था, क्या इसमें मामले को में जल्दबाजी क्यों की जा रही है, क्यों उसको जल्द सुना जाए, तो उसका कोई जवाब नहीं मिला। तो फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ कर दिया गया कि ये मामला अब छुट्टियों की, गर्मियों की छुट्टियां खत्म होने के बाद यानी जुलाई में सुना जाएगा। जी ठीक है अशरफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने याचिका के जवाब में कहा कि देखिए बहुत जल्दबाजी नहीं है, अभी छुट्टियां चल रही है कोर्ट की और उसके बाद ही इस पूरे मामले को सुना जाएगा। और राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में एक बड़ी खबर आई है सामने। चंपत राय और अनिल मिश्रा के बयान अब दर्ज कर लिए गए। पुलिस ने दोनों के बयान दर्ज किए हैं। ट्रस्ट के दूसरे सदस्यों को भी अब नोटिस जारी हो सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है 80 से ज्यादा लोगों को पूछताछ का नोटिस दिया गया है, इस तरह की भी खबर मिल रही है। लेकिन दो बड़े नाम चंपत राय और अनिल मिश्रा, उन्होंने अपना बयान दर्ज करा दिया है और बताया जा रहा है कि ट्रस्ट के जो दूसरे सदस्य हैं उनको अब नोटिस भेज दिया गया है। और राम मंदिर चढ़ावा चोरी में गिरफ्तार आरोपी अनुकल्प मिश्रा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो भागवत कथा कार्यक्रम का है, जिसमें वो मंच से अपनी लिखी कविता पढ़ रहे हैं। वीडियो में आरोपी अनुकल्प का कहना है कि कुछ जीवन जीना है मुझको, कुछ पाप को पीना है मुझको। वायरल वीडियो में अनुकल्प मिश्रा ये भी दावा करते दिखाई दे रहे हैं कि भागवत कथा का आयोजन 5 गांवों से इकट्ठा किए गए चंदे के सहयोग से कराया गया था। वो मंच से कहते हैं कार्यक्रम का पूरा खर्च चंदे की राशि से हुआ है। वीडियो में मंच पर चंपत राय और अयोध्या के महापौर गिरीश पति त्रिपाठी भी मौजूद थे। और अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर जेल में बंद आरोपी लवकुश मिश्रा को लेकर एक और बड़ा खुलासा हो गया। आरोप के मुताबिक शहादतगंज इलाके में बना उनका 2 मंजिला मकान महज 3 से 4 महीने में तैयार हो गया, जबकि पुलिस उसकी संपत्ति और आर्थिक लेन देन की गहन जांच कर रही है। पड़ोसी राजकुमार पांडे ने बताया कि लवकुश मिश्रा
राम मंदिर में ड्यूटी करते थे। मामला सामने आने के बाद से उनका परिवार यहां दिखाई नहीं दे रहा है। बताया जा रहा है कि ये संपत्ति आरोपी की पत्नी के नाम पर दर्ज है। बनकर तैयार है जो अयोध्या के रिहायशी इलाके शहादतगंज क्षेत्र में है और इस जगह पर बाकायदा मात्र 4 महीने में तेजी के साथ ये कोठी बन के तैयार हुई है। सर क्या नाम है आपका? राजकुमार पांडे। पांडे जी, ये किसका मकान है जान रहे हैं? ये लोकुश मिश्रा का मकान है। लोकुश मिश्रा राम जन्मभूमि में उनके ऊपर दान गबन पर आरोप लगा है कि वो उन्होंने दान में गबन किया है, जेल भी गए हैं। उनका ये मकान है, कब से बनना शुरू हुआ? ये भैया 3 महीने लगभग हो गया बनते जो है, तब से हम लोग जान रहे हैं उनको। और पेपर में जब से फोटो आने लगी, ये तो पता था कि राम मंदिर में ड्यूटी करते हैं, कि क्या करते हैं ये जानकारी हम लोग नहीं थी। एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि जब आपको ये पता लगा कि ये दान गबन मामले में है, तो इनका तब आपने जज किया कि इनका व्यवहार पहले कैसा था, कितनी कम समय में इतनी तेज़ी से मकान बनने लगा? भैया मकान लगातार बन रहा था, बस सीधे साधे लोग थे, भाई दिखने में जो लगता था। लेकिन अब जब से आरोप लगा तब से वो हम मुलाकातें नहीं हुई है। काम इनका चल रहा था, कल भी काम चला है। कल भी काम चला? कल भी काम चल रहा था। कौन करवा रहा काम उनका? अब मिस्त्री आते हैं, काम कर जाते हैं, परिवार वगैरह? परिवार के लोग पूरी। और जब से ये चोरी वाला खुलासा हुआ तब से परिवार के लोग कोई यहाँ पे दिखाई नहीं पड़े।